नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर के। 3 साल होने जा रहे हैं और इन 3 सालों में दरभंगा एयरपोर्ट में क्या खोया, क्या पाया और किस तरह से इस पर राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को देखने को कुछ अभी तक मिला नहीं है। बिहार सरकार ने 10 महीने पहले नए टर्मिनल भवन के लिए 10 महीने पहले ज़मीन दे दी थी और 10 महीने बाद अभी तक ना तो डीपीआर तैयार हुआ, ना ही इसका काम शुरू हुआ। और क्या ये सवाल यही है कि क्या चुनाव का इंतज़ार किया जा रहा है कि अगले साल चुनाव में जो है सारा काम होगा। और इतना सफल एयरपोर्ट, यहाँ से यात्रियों की इतनी डिमांड है, उसके बावजूद क्यों सुस्ती है। और सबसे बड़ी चीज़, एक अनार 100 बीमार, एक एयरपोर्ट और राजनीति 4। वो कैसे? ये हैं बिहार के बीजेपी विधायक नीतीश मिश्र। इन्होंने भी दरभंगा एयरपोर्ट पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने लिखवाया अखबार में कि दरभंगा एयरपोर्ट पर बढ़ाई जा रही है सुविधा और जल्द मिलेगी कैट 2 लाइटिंग प्रणाली। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि लो विजिबिलिटी में भी रद्द नहीं होगी फ्लाइट। ये बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने चिट्ठी लिखी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका जवाब दिया 12 अक्टूबर 2023 को कि प्रिय श्री नीतीश मिश्रा जी, 2.42 एकड़ यानी 2.25 एकड़ पर टर्मिनल बिल्डिंग का, यानी करीब 2.5 एकड़ पर टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये कह रहे हैं दिसंबर 2023, 1-2 महीना ही बचा हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा दी गई कैट 2 लाइटिंग प्रणाली भारतीय वायुसेना के द्वारा लगाई जा रही है और ये कार्य जो है वो अप्रैल 2024 यानी अगले साल अप्रैल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब कार्य हो जाएगा तो नाइट लैंडिंग की सुविधा पर विचार किया जा सकता है। बड़ी चीज़ है कि 24 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने दिया, उस पर जो है ये व्यवस्था की जा रही है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। लेकिन अभी भी अप्रैल 2024 का डेट दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस डेट लाइन में काम होता है, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट के अस्थायी टर्मिनल के विस्तार में भी विस्तार जो है वो नहीं हुआ है। अब दूसरा क्या है, दूसरे संजय सरावगी दरभंगा के नगर विधायक, वो लिखते हैं कि अब नए अवतार में दिखेगा दरभंगा एयरपोर्ट और नए लुक का काम जनवरी से शुरू होगा। 54 एकड़ में टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा और विमानों की नाइट लैंडिंग का कार्य प्रगति पर है और अप्रैल 2024 तक नव निर्माण से जुड़े सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने बिहार बीजेपी के द्वारा जो है ये प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा ये दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के दिखाया गया है कि नए लुक का काम जनवरी से शुरू हो जाएगा और इस तरह से दिखेगा। लेकिन ये 10 महीना जो है, क्या ये 10 महीना वेट कर रहे हैं और अभी भी जो है डीपीआर का काम ही चल रहा है? तो ये कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं। और साथ ही साथ अस्थायी टर्मिनल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अस्थायी टर्मिनल अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जिस तरह का अभी हिसाब किताब नज़र आ रहा है उससे क्या लग रहा है कि ये दिसंबर में पूरा हो जाएगा। या अस्थायी टर्मिनल बनेगा भी कि नहीं बनेगा उसके बगल में, क्योंकि उसके लिए मिट्टी भराई वगैरह का काम किया गया लेकिन काम आगे ही नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में दावा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि दिसंबर 2023 यानी 1-2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। वो कैसे पूरा होगा, क्या वो अचानक से प्रकट हो जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत में एक और नेताजी हैं और वो खुद हैं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जो पिछले दिनों गए थे और उन्होंने मुलाकात की थी वीके सिंह से और उनके द्वारा ये कहा गया कि जल्द पूरा हो जाएगा कैट 1 लाइट और 920 करोड़ की लागत से 54 एकड़ ज़मीन में जो है वो मॉडर्न सुविधाओं से युक्त पूर्णतः वातानुकूलित एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है। अभी तक टेंडर प्रक्रियाधीन है, जो नवंबर तक पूरा हो जाएगा। अब देखना होगा, इंतज़ार इसी महीने का है, नवंबर, इसके बाद तो नवंबर ही है। और दरभंगा एयरपोर्ट का डीपीआर बनाया जा रहा है। अब डीपीआर बनाया जा रहा है, कैसे बन रहा है? कछुए की चाल से बन रहा है। 24 एकड़ में 5 करोड़ की लागत से कैट 1 लाइटिंग का कार्य तीव्र गति से जारी है और ये तीव्र गति अभी तक ख़त्म नहीं हुई, पता नहीं कब होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार नए एयरपोर्ट का टेंडर नवंबर तक हो जाएगा। वेट करेंगे, 1-2 महीने बचे हैं तो देखना होगा कि ये जो दावा किया जा रहा है ये वाकई दावा पूरा होगा या फिर इसमें और, क्योंकि नेताजी के दावे तो बहुत हमने देखे, अभी तक 3 साल हो गए और कभी बिहार सरकार की बहानेबाजी रहती थी कि भाई बिहार सरकार ज़मीन नहीं दे रही है। बिहार सरकार ने 10 महीने पहले ज़मीन दे दी और अभी तक डीपीआर नहीं बना, अभी तक टेंडर नहीं निकला और अब ये कब निर्माण शुरू होगा और कब ख़त्म होगा
ये देखना अभी बाकी है और देखते जाइए आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो ये है कि राजनीति चरम पर है। एक अच्छे खासे एयरपोर्ट का जो है वो विस्तार राजनीति के चक्कर में उलझा हुआ है, चुनाव के चक्कर में उलझा हुआ है कि शायद अगले साल चुनाव है तो उस मौके पर धड़ाधड़ शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम होगा। और इसी को ध्यान में रख करके संजय कुमार झा यही कह रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं नए टर्मिनल निर्माण में क्यों देरी हो रही है, कब शुरू होगा काम, ये वो पूछ रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं 10 महीने से ज़्यादा समय दे दिए हो गए, अभी तक कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ। बिहार सरकार ने ज़मीन 10 महीने पहले दे दिया। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि विमान का किराया भी पटना से बहुत ज़्यादा है, जबकि पटना में टैक्स 28% है बिहार सरकार वसूलती है और दरभंगा में सिर्फ 1%। तो ये बड़ा सवाल है कि टैक्स कौन वसूल रहा है, किराया जा कहाँ रहा है, इतना किराया और इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग, इतने सारे यात्री और विमान की संख्या कम भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें दिखला रही हैं कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है और इस एयरपोर्ट को का भट्टा बैठाने के लिए ऐसा लग रहा है, ऐसी आशंका है कि जानबूझकर ये डिले किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग इसको अभी भी पसंद कर रहे हैं। यहाँ के एयरपोर्ट बहुत ही सफल एयरपोर्ट माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का अप्रोच दिख रहा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, केंद्र सरकार का, वो कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करता है कि बिहार सरकार ने 10 महीने पहले ज़मीन दे दी और 10 महीने बाद भी आप टेंडर प्रक्रिया फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, DPR नहीं बना पा रहे हैं और इस तरह का जो डिले दिखा रहा है कि इसके पीछे बहुत सारी सियासत नज़र आ रही है। और यही सियासत जो है वो इस एयरपोर्ट के विकास में बाधक बनती जा रही है। जिस तरह से एम्स को लटकाया गया, जिस तरह से उसी तरीके से अब ये सोचिए कि इसके बगल में एक अस्थाई टर्मिनल इसी तरीके का बनना था, जो कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, वो आराम से खड़ा हो जाता है, 2 से 4 महीने के अंदर खड़ा हो जाता है। वो अब तक 3 साल हो गए, वो खड़ा नहीं हो पाया और यात्रियों की चूँकि भीड़ ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकती। कैट 1 लाइट की बात कर रहे हैं, 3 साल में कैट 1 लाइट नहीं लगा पाए आप, तो क्या कर पाए हैं आप? सिवाय प्लास्टिक की कुर्सी बदल के आप स्टील की कुर्सी लगा पाए हैं। 150 की क्षमता जहाँ थी यात्रियों की, वहाँ 240 क्षमता कर दिया आपने। फ़्लाइट जो है वो पहले 16 जाती थी, फ़्लाइट 14-16, अब वो फ़्लाइट जो है वो 8 जा रही है। 2-2 फ़्लाइट 3-3 फ़्लाइट चलती थी महानगरों के लिए, अब 1 कर दिया है। किराया जो है वो आसमान छू रहा है। क्या यही विकास किया आपने दरभंगा एयरपोर्ट का? जो आप सियासत चमका रहे हैं, अब चेहरा चमका रहे हैं और एयरपोर्ट को लेकर के आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे एम्स को लेकर कर रहे थे। कहाँ है वो? ग्राउंड पर कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है। ग्राउंड पर तो यही नज़र आ रहा है कि आपने इतनी सुस्त रफ्तार कर दी है विकास की, विस्तार की, कि कुछ उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है कि कब पूरा होगा। सिर्फ आप बता रहे हैं कि नवंबर में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन जिस तरह का काम या जिस तरह का अप्रोच नज़र आ रहा है, उससे तो नवंबर ना ही अप्रैल में नज़र आ रहा है। ये मामला लंबा जा रहा है और ये नाइट लैंडिंग की सुविधा तो बहुत दूर की बात है। देखना होगा कि क्या स्थिति होती है। फ़िलहाल तो यही है कि एक अच्छे खासे एयरपोर्ट को आपने राजनीति का अखाड़ा बना दिया, राजनीति का अड्डा बना दिया और यहाँ पर सिवाय अभी कुछ ऐसा ग्राउंड पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे कि आपकी वाहवाही की जा सके, आपको जो है वो साधुवाद दिया जा सके, धन्यवाद दिया जा सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ आप देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।